नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायबिटीज़ टिप्स के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ में कब आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन की सलाह देते हैं। दोस्तों, जब पहली बार किसी मरीज को इंसुलिन की सलाह दी जाती है तो उसके मन में तमाम तरह के भय और तमाम सवाल उठते हैं, जैसे कि अरे शायद मेरी गलती है जिसकी वजह से मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुआ और डॉक्टर साहब ने मुझे इंसुलिन की सलाह दे दी। अब तो ये मुझे ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगा, इसमें तो रोज़ सुबह शाम इंजेक्शन लगेगा और मुझे बहुत दर्द होगा। डॉक्टर साहब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे कोई दवा लिख दीजिए। इस तरह की जिद। डॉक्टर साहब मेरे एक रिश्तेदार इंसुलिन लगाते थे, फिर उनके गुर्दे और दिल खराब हो गया, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, कहीं ऐसा मेरे साथ भी तो नहीं होगा। आदि तमाम तरह के भय और शंकाएं मरीज अपनी हमारे सामने रखते हैं जब उन्हें पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर जो आपके भय हैं या जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा दोस्तों। वीडियो के अंत में मैं आपसे सवाल पूछूंगा और उस सवाल का सही जवाब देने वाले मित्रों का नाम और फोटो भी अपने अगले वीडियो के अंत में प्रकाशित करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का बना हुआ है, उसे दबा दीजिए। बगल में बेल आइकॉन है, वो दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि वो भी इसका जानकारी का पूरा लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इंसुलिन हमारे शरीर में पेट के ऊपरी हिस्से में अंदर स्थित एक ग्रंथि पैनक्रियाज से बनने वाला हार्मोन है। इसे पैनक्रियाज में उपस्थित बीटा सेल्स बनाती हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सभी मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन का बहुत मुख्य रोल है। लेकिन डायबिटीज़ के संबंध में हम ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में जो रक्त में ग्लूकोज मौजूद होता है उसको लीवर की सेल्स के अंदर, हमारे मसल्स की सेल्स के अंदर और शरीर की बाकी सेल्स के अंदर कार्य करने के लिए, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पहुंचाने का कार्य गेट पर खड़े चौकीदार की तरह इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो ग्लूकोज ब्लड में भरा रहता है और सेल्स के अंदर नहीं जा पाता, जो कि डायबिटीज़ की मुख्य गड़बड़ी होती है। तो दवाएं जो हम लोग देते हैं डायबिटीज़ के मरीजों को, वो किस प्रकार काम करती हैं। दवाओं के काम करने के कई तरीके हैं। इस समय डायबिटीज़ में कई प्रकार की दवाएं आ चुकी हैं। जो सबसे इफ़ेक्टिव दवाएं हैं वो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स से इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा करके कार्य करती हैं। कुछ दवाएं जो इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है उसकी कार्य क्षमता बढ़ा करके, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके कार्य करती हैं। कुछ दवाएं DPP-4 एंजाइम को इनहिबिट करके कार्य करती हैं। कुछ दवाएं पेशाब में ग्लूकोज निकाल करके हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो दवाओं के अलग अलग रोल हैं, लेकिन जो मुख्य रोल दवाओं का है वो इंसुलिन का स्राव बढ़ाना, सीक्रेशन बढ़ाना और उसका फंक्शन बढ़ाना, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना रहता है। तो दवाएं काम करना कब बंद कर देती हैं? जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज की बीटा सेल्स की क्षमता बहुत कम हो जाती है और वो इंसुलिन बिल्कुल भी बनाने की स्थिति में नहीं रहती हैं, फिर दवाओं की डोज और बढ़ाने से ज़्यादा लाभ नहीं होता। जैसे कि एक मरियल घोड़ा चाबुक खाने से उठ के चल देता है, लेकिन एक स्थिति आने के बाद फिर आप उसको कितने भी कोड़े मार लें फिर उसमें चलने की दम नहीं रहती। वही स्थिति हमारे पैनक्रियाज की हो जाती है। जब डायबिटीज़ बहुत पुरानी हो जाती है, धीरे धीरे बीटा सेल्स का डैमेज होता रहता है। मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स
स्टार्टिंग से ही काफ़ी डैमेज हो जाती हैं और उस कंडीशन में दवाओं का ज़्यादा रोल नहीं रहता, इंसुलिन का ही रोल रहता है। वहाँ शुरुआत से प्रारंभ से इंसुलिन लगती है और आजीवन इंसुलिन लगती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में काफ़ी समय तक 10, 12, 15 साल तक या कई बार आजीवन भी दवाओं से ही काम चलता रहता है। लेकिन कुछ मरीजों में डायबिटीज़ की बढ़ी हुई स्थिति आने पे बीटा सेल्स जब एक सिग्निफिकेंट नंबर में कम हो जाती हैं, फिर दवाओं का कार्य खत्म हो जाता है और फिर दवाओं के साथ और बाद में फिर प्योर इंसुलिन की ही जरूरत पड़ती है। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि डायबिटीज में इंसुलिन की जरूरत किन किन कंडीशन में पड़ती है। तो पहली कंडीशन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है, जिसमें बीटा सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं और शरीर अंदर से इंसुलिन बनाने की स्थिति में नहीं होता, हमें बाहर से ही इंसुलिन लगाना पड़ता है। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में मरीज को लगभग राउंड इंसुलिन पर ही रहना पड़ता है और दिन में 3 से 4 तक इंजेक्शन इंसुलिन के लेने पड़ते हैं। काफ़ी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। दूसरी स्थिति टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जब पुरानी हो जाती है, औसतन 10 से 15 साल के बाद, तब हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उसमें भी काफ़ी समय तक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एक सिंगल इंजेक्शन सोते समय लगा करके बहुत समय तक मरीज का ब्लड शुगर स्तर सामान्य बनाए रख सकते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर टाइप 1 डायबिटीज की तरह से ही इंसुलिन के इंजेक्शन का नंबर बढ़ाना पड़ता है। इसके बाद जब किसी डायबिटीज के मरीज में डायबिटीज काफ़ी समय तक अनकंट्रोल रहने की वजह से कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। मान लीजिए डायबिटीज के पेशेंट को पैरालिसिस हो गया, उसको एक हार्ट अटैक हो चुका है, उसके गुर्दे खराब हो रहे हैं या उसकी रेटिना खराब हो रही है, रेटिनोपैथी हो रही है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या पैरालिसिस वगैरह जब पेशेंट को हो जाता है, तो उसके ये कॉम्प्लिकेशन और न बढ़ने पाएँ, इसके लिए भी हम लोग उसको अच्छे से शुगर नियंत्रित रखने की सलाह देते हैं और इसके लिए इंसुलिन की सलाह उसको दी जाती है। एक और स्थिति आखिरी जब इंसुलिन की सलाह आपको दी जाती है, जो कि टेम्पररी सलाह होती है, थोड़े समय के लिए आपको इंसुलिन लगाना पड़ता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में, वो है स्ट्रेस की कंडीशन। किसी भी तरीके का स्ट्रेस, जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपकी सर्जरी होने वाली है, पेशेंट स्ट्रेस में आ जाता है, शुगर बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आपका कोई स्टेरॉइड ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी वजह से ट्रीटमेंट की वजह से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रह रही है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस मरीज में है, इन्फेक्शन है, सर्जरी होनी है, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट चल रहा है, उस कंडीशन में जब तक वो कारक फैक्टर मौजूद है, थोड़े समय के लिए आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन लगाने की सलाह देते हैं, ताकि बढ़ी हुई शुगर की वजह से इन्फेक्शन वगैरह न फैले, सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आने पावे। और जब वो कारक फैक्टर आपकी सर्जरी हो जाती है, आपका इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। इसी तरीके से जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में प्रेगनेंसी के दौरान, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जब शुगर बढ़ा रहता है, तो भी इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी जाती है, ताकि होने वाले बच्चे पे और डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशन ना उत्पन्न हो। लेकिन इन सब कंडीशन में स्थिति ठीक होने के बाद फिर वापस मरीज को दवाओं पे लाया जा सकता है। इसमें इंसुलिन परमानेंट नहीं लगती। तो ये वो टेम्परेरी स्थितियाँ हैं जिनमें इंसुलिन थोड़े समय के लिए बताई जाती है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपके कुछ जो भ्रम हैं इंसुलिन के बारे में, उनको दूर करने की कोशिश करता हूँ। बहुत दर्द होता है इंजेक्शन लगाने में? नहीं, ऐसा नहीं। जो सामान्य इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनकी तुलना में इंसुलिन सिरिंज का साइज बहुत पतला होता है, बहुत बारीक होता है, छोटी नीडल होती है और अमूमन दर्द बहुत कम या ना के बराबर होता है। दूसरा, पेशेंट कई बार कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे एक रिश्तेदार थे, वो इंसुलिन लगाते थे, उनके गुर्दे खराब हो गए, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी आंखें खराब हो गई, कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा अगर मैं इंसुलिन लगाऊंगा तो? जी नहीं, ऐसा इंसुलिन की वजह से नहीं हुआ, ऐसा उनकी शुगर कंट्रोल ना रहने की वजह से हुआ। इंसुलिन लगाने से आपको ये कॉम्प्लिकेशन डिले करने में मदद मिलेगी, ना कि इंसुलिन की वजह से कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तीसरा, क्या डॉक्टर साहब मुझे इंसुलिन हमेशा लगाना पड़ेगा? अगर कोई टेम्परेरी वजह जो मैंने बताई है, स्ट्रेस इन्फेक्शन की वजह से इंसुलिन स्टार्ट किया गया है, तो ये थोड़े दिनों बाद बंद हो जाएगा आपका। कई बार जब
आपका स्टार्टिंग ग्लूकोज बहुत बढ़ा हुआ मिलता है, आपको नई डायबिटीज डिटेक्ट हुई और आपका HbA1c टेस्ट कराया गया जो कि 10 के ऊपर आया, तब भी प्रारंभ में आपकी शुगर को जल्दी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर आपको इंसुलिन बताते हैं। जब आपका शुगर स्तर कंट्रोल हो जाता है तो आपका पैनक्रियाज अच्छे से काम करने लगता है और बीटा सेल्स जो उसकी ग्लूकोज की टॉक्सिसिटी की वजह से कम काम कर रही होती हैं वो ठीक काम करने लगती हैं और बॉडी अपने आप इंसुलिन बनाने लगती है। फिर कुछ समय के लिए या काफ़ी समय के लिए आपका इंसुलिन बंद हो सकता है। लेकिन बाकी सभी कंडीशंस में, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में या बहुत पुरानी टाइप 2 डायबिटीज़, जब दवाओं से कंट्रोल नहीं होती है और इंसुलिन शुरू किया जाता है तो हाँ, फिर इसे आपको आगे आजीवन कंटिन्यू करना होता है। इसके अलावा इंसुलिन से मेरा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा, इसके लिए आपको सावधानियां रखेंगे तो नहीं बढ़ेगा, वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। आइए अब देखते हैं कि इंसुलिन के मुख्य साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, इंसुलिन का जो सबसे मुख्य साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का अत्यधिक मात्रा में कम हो जाना। ये क्यों हो जाता है? जब कभी आप इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में लगा लेते हैं, आप इंसुलिन लगा लेते हैं किंतु खाना खाना भूल जाते हैं या किसी ज़रूरी काम से निकल जाते हैं और खाना नहीं खाते या बहुत कम मात्रा में खाते हैं, या आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लेते हैं जो आप रोज़ नहीं करते थे और किसी दिन आपने एक्स्ट्रा कर ली। यानी कोई भी शुगर को बैलेंस करने वाला फैक्टर, यानी दवा ज़्यादा हो जाना, खाना कम हो जाना या एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाना, इनके डिसबैलेंस से हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा इंसुलिन लगाने वाले मरीजों में या वैसे भी मरीजों में हो जाता है। इससे बचाव के लिए क्या करना है हम अभी आगे वीडियो में बात करते हैं। दूसरा मुख्य साइड इफेक्ट, जहाँ पर इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है वहाँ पर खुजली होना, चकत्ता पड़ना, स्किन का थोड़ा मोटा हो जाना। इससे कैसे बचेंगे? इसके लिए आपको इंसुलिन जगह बदल बदल के लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि एक जगह पर काफ़ी दिनों बाद दोबारा इंसुलिन लगने का नंबर आए। और तीसरा मुख्य साइड इफेक्ट जो इंसुलिन का है वो है वजन का बढ़ना। इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है और जब इंसुलिन हम लोग लेते हैं तो ये वजन बढ़ाता है, लेकिन अगर हम खाने की मात्रा नियंत्रित रखें, काउंटेड कैलोरी के हिसाब से एक फिक्स मात्रा का खाना लें, तो इसको हम लोग आसानी से रोक सकते हैं। तो ये थे मुख्य साइड इफेक्ट इंसुलिन के। अब देखते हैं कि हमें इंसुलिन लगाने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब आपको डॉक्टर इंसुलिन बताते हैं तो आप सावधानियों के साथ इंसुलिन शुरू करें, घबराएं नहीं। इससे आपके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होंगे और आपको अपनी शुगर कंट्रोल करने में अच्छी सफलता मिलेगी और कॉम्प्लिकेशंस देर से आएंगे। क्या है सावधानियां? नंबर 1, सही मात्रा में लगाना है आपको इंसुलिन। इंसुलिन लगाने के लिए 2 तरह की सिरिंजेस मार्केट में आती हैं, एक 40 यूनिट पर ml की सिरिंज और एक 100 यूनिट पर ml की सिरिंज। आप जो भी इंसुलिन लगा रहे हैं उसकी वायल पर जो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है 100 यूनिट पर ml या 40 यूनिट पर ml, उससे मैच करती हुई सिरिंज का ही इस्तेमाल करें। अगर आप 40 यूनिट पर ml वाली सिरिंज से 100 यूनिट पर ml वाली वायल से इंसुलिन लगा लेते हैं तो मात्रा ज़्यादा पहुंच जाएगी और आपको हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा होगा। हमेशा सही सिरिंज और सही वायल का जो आपको प्रिस्क्राइब की गई है उसका इस्तेमाल करें। डोज जितनी बताई है आप डॉक्टर ने या जैसे एडजस्ट करने के लिए बताई है उसी हिसाब से लगाएं। इंसुलिन सही समय पर लगाएं। जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो यूजुअली खाने से 15 से 30 मिनट पहले लगाई जाती हैं और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उनको रात में सोते समय या सुबह एक बार, उनका खाने से उतना मतलब नहीं होता है। तो किस समय आपको इंसुलिन कैसे लगाने के लिए बताई गई है, आपके डॉक्टर ने कैसे बताई है, इसका विशेष ध्यान रखें। इंसुलिन जगह बदल बदल कर लगाएं। सामान्य जगह जो इंसुलिन लगाने की है, जब आप अपने आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं तो आपके लिए जो सुविधाजनक जगह हैं वो है नाभि के चारों ओर, नाभि से 3 अंगुल छोड़ करके, और एक घड़ी जैसा चित्र आप अपने पेट पर मान लें और समय के हिसाब से एक दिन 12 बजे, एक दिन 1 बजे, एक दिन 2 बजे, एक दिन 3 बजे वाली पोजीशन पर बदल बदल कर जगह पर नाभि से 3 अंगुल छोड़ करके इंजेक्शन लगाते रहें। इससे एक ही जगह पर बार बार इंजेक्शन लगने से जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो नहीं आएंगे। इसके अलावा आप एक ग्लूकोमीटर और उसके स्ट्रिप्स घर पर अवेलेबल रखें ताकि कभी भी किसी प्रकार का शंका होने पर हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना को तुरंत चेक किया जा सके।
कुछ मीठा हमेशा अपने पास रखें। इसके अलावा खाने की मात्रा और एक्सरसाइज की मात्रा और इनका समय भी निश्चित रखें। एक निश्चित मात्रा में काउंटेड कैलोरी का भोजन लेने से आप इंसुलिन के द्वारा होने वाले वजन की बढ़त को रोक सकते हैं। सही मात्रा में एक्सरसाइज नियमित समय पर नियमित मात्रा में करने से अचानक जो ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन आते हैं वो नहीं आएंगे और आपको हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा कम रहेगा। तो ये थी सावधानियां जो इंसुलिन लगाने वाले मरीज को लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इंसुलिन लगाने वाले मरीजों के लिए मेरी आज की जो मुख्य टिप्स हैं, नंबर 1, इंसुलिन सिरिंज और इंसुलिन वायल कंसंट्रेशन मैच कर लें। ग्लूकोमीटर अपने घर पर सही स्ट्रिप्स के साथ अवश्य रखें। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है कि क्या इंसुलिन लगाने से हमारे गुर्दे या हार्ट पर बुरा प्रभाव पड़ता है? कमेंट बॉक्स में हमें आंसर अवश्य दें। हम अपने अगले वीडियो में सही आंसर देने वाले मित्रों का नाम और फोटो अंत में दिखाने की प्रयास करेंगे।